नमस्कार दोस्तों, क्लास 12th फिजिक्स का पेपर जो 6 मार्च को देकर के आए हैं। हमारी आशा कि आपका ये पेपर अच्छा हुआ होगा और बहुत ही अच्छे नंबर भी आएंगे। तो जैसा कि जो आज हम पेपर लेकर आए हैं वो आपका यहाँ 6 मार्च को जो आपका पेपर हुआ है अभी उसी को लेकर के आए हैं। और यहाँ पे हमारे पास दो सेट दिए हैं। एक सेट ये दिया है 346 JX दिया है, और यहाँ पे दूसरा जो सेट इसमें का है वो आपका है 346 JT। ठीक है, तो ये वाला हमने वीडियो बनाकर डाल दिया है। इसमें जो प्रश्न पूछे गए वो हमने बताए हैं, पर अब हम बताएंगे आपको जो सेट ये वाला है, दूसरा सेट बोल सकते हो, इसमें कैसे प्रश्न पूछे गए हैं ये देख लेते हैं। क्योंकि उसमें और इसमें बहुत सारा अंतर है। प्रश्न अच्छे अच्छे पूछे गए हैं उसमें भी, इसमें भी। देखते हैं कौन इजी है कौन कठिन है। आप खुद देख लीजिए कि आपको जो अच्छा लगे वो अच्छा लगा है कि ये अच्छा लगा है। आपको कौन फंसना चाहिए था, मतलब आपके मन में होता कि ये पेपर अगर हमारे वहाँ पे आया होता तो हम अच्छा करते। ठीक है, तो देख लीजिए खुद कि वो पेपर अच्छा था या ये वाला। ठीक है, तो देख लेते हैं। बात समझ मेरा वेस्ट नहीं करेंगे, पेपर की ओर ध्यान देते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले चलते हैं हम खंड जो आ है, खंड आ, उसके बारे में पढ़ेंगे उसको पहले, या ए बोल सकते हो, सेक्शन ए। इसको पढ़ेंगे और इसमें देखते हैं कि प्रश्न आपके बहुविकल्पी क्या आए थे। ठीक है, तो सबसे पहले देख रहे हैं, लिखा है आपका कि इन प्रकार के अर्धचालक में अल्पसंख्यक आवेश वाहक होते हैं। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन पहला दिया है, दूसरा दिया है आपका होल, तीसरा दिया है इलेक्ट्रॉन तथा होल दोनों, और चौथा दिया आपका यानी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे भैया हो जाएगा होल, क्योंकि अल्पसंख्यक में क्या होते हैं, यहाँ पे इन प्रकार के अर्धचालक में होल होते हैं। ठीक, ये वाला आपका आंसर राइट हो जाएगा। अगला देख रहे हैं, लिखा है दूसरा इसमें का खवाला प्रश्न। इसमें क्या लिखा है, देख रहे हैं, लिखा है एफ फोकस दूरी के एक अवतल दर्पण की मुख्य अक्ष पर 4F दूरी पर 6 सेमी लंबी वस्तु रखी है। वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई है। तो यहाँ पे 2 सेमी है, 12 सेमी है, 4 सेमी है, 1 पॉइंट लिखा है 2 सेमी। तो इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा भैया मेरे, तो यहाँ पे भी आंसर हो जाएगा भैया 2 सेमी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 सेमी आपका बिल्कुल राइट आंसर इसमें का हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न गवाला। लिखा है इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन को समान विभवांतर से त्वरित किया जाता है। इनकी लिखा द्विपरागली तरंगदैर्घ्य अनुपात होगा। तो इसमें कौन सा होगा, पहला वाला होगा क्या, ME/MP, ये हो सकता है, ये नहीं होगा। दूसरा है, देख लें, लिखा है MP/ME। तो यही वाला जो है दूसरा वाला आपका ये राइट आंसर बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है, यही वाला इसका राइट आंसर होगा। ये लगा कर आए हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर इसमें ये आपको नंबर मिलेगा। पर यहाँ पे देख रहे हैं अगला प्रश्न आपका लिखा है घा वाला, लिखा है एक बंद पृष्ठ के भीतर n वैद्युत द्विध्रुव स्थित है। बंद पृष्ठ से वृद्ध कुल वैद्युत फ्लक्स होगा। तो कौन सा फ्लक्स होगा, तो यहाँ पे लिखा है Q/ε0। फिर लिखा है दूसरा Q/n/ε0, तीसरा है NQ/ε0, या चौथा है शून्य। तो यहाँ पे भी हमारे शून्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ठीक है, इसमें यानी जो चौथा है वो सही आंसर इसमें है। ठीक है, आगे देख लेते हैं अगला। लिखा है अंगा वाला, निम्न आवेशित कणों को एक समान वेग से एक समान चुंबकीय क्षेत्र में प्रक्षेपित किया जाता है। सबसे अधिक प्रबल या बल आरोपित होता है तो किस पर, इलेक्ट्रॉन पर, प्रोटॉन पर, अल्फा कण पर, या ड्यूट्रॉन पर। तो यहाँ भी हमें हो जाएगा, यानी दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रोटॉन पर होता है। ठीक, किस पे होता है, प्रोटॉन पर। तो आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न। लिखा है चावल आखिरी, लिखा है स्वप्रेरण गुणांक का मात्रक होता है वेबर प्रति एम्पियर, या जूल प्रति एम्पियर स्क्वायर, या हेनरी, या लिखा है इनमें से सभी। तो यहाँ पे भैया हो जाएगा हेनरी जो होता है इसका मात्रक होता है। तो ये 6 नंबर आपने सही किए या गलत किए तो आप कमेंट में बताना। ठीक है, आपके अगर सही होंगे तो बहुत अच्छी बात है, इससे अच्छी क्या बात हो सकती है। और अगर गलती होगी तो अब क्या किया जाए, जो गलती होगी उसको तो हम सुधार नहीं सकते हैं, है ना। तो अब कोई दिक्कत नहीं है, जो हो गया तो कोई बात नहीं है इसमें, जितने सही उतने ठीक हैं। और आगे देख लेते हैं कि अब आएंगे आपके जो 1 नंबर वाले प्रश्न हैं उनको देखेंगे सेक्शन बी। ठीक, सेक्शन बी देखते हैं। यहाँ देख रहे हैं, लिखा है पहला प्रश्न ब्रूस्टर का नियम आया था 1 नंबर में। ठीक है, फिर आया चुंबकीय द्विध्रुव का अघूर्ण मात्रक लिखिए। ये प्रश्न देखो आपका आया था। ठीक है, ये भी आपने किया होगा सही से, दोनों कर लिए होंगे। अगला देख रहे हैं, लिखा है गवाला 4 ओम प्रतिरोध तार को एक वृत्त के रूप में जोड़ा जाता है, या लिखा है यहाँ पे मोड़ा जाता है। ठीक है, और वृत्त को व्यास के सिरों के बीच प्रभावी प्रतिरोध क्या होगा, ये आपको बताना है। समान होगा, कैसा होगा, तो यहाँ पे समान होगा। जहाँ तक ये आपकी बिल्कुल राइट इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे लिखा है, देख रहे हैं सूक्ष्म तरंगों के किन्हीं 2 उपयोग ओके लिखिए। यानी जो सूक्ष्म तरंगें होती हैं इन्हीं के 2 उपयोग लिखने हैं। उपयोग आपको पता होंगे क्योंकि पढ़ा होगा तो आपको पता होंगे, आप लिखे भी होंगे तो 1 नंबर मिलेगा। उपयोग तो लिख ही सकते हो, है ना। फिर अगला अगला है
अंगा वाला व्हाटहीन धारा से क्या तात्पर्य है, ये धारा क्या होती है, इसके बारे में आपको लिखना था। एक दो लाइन, यस एक लाइन का ये आंसर है बस, और कुछ नहीं है। आगे देख रहे हैं, लिखा है चावला अल्फा कण, लिखा है हीलियम की बंधन ऊर्जा 7, लिखा है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति न्यूक्लियन है, इसकी कुल बंधन ऊर्जा क्या होगी। बंधन ऊर्जा का फार्मूला पता है अगर, तो इसको यहाँ पे मान रख करके इसका, ठीक है, और आप हल कर सकते हो। 1 नंबर इसमें आपका मिल जाएगा। ठीक, इस प्रकार से यहाँ पे हो जाता है सेक्शन बी जो है, इसमें आपके जो दिए हैं बहुविकल्पी, ये भी पूरा हो जाता है। अब पढ़ते हैं हम, यानी सा वाला खंड सा हो जाएगा, जिसमें 2 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, देखते हैं कौन कौन से पूछे गए थे। इसमें लिखा है गॉस नियम की सहायता से पहले आवेशित गोली खोल के बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र प्राप्त कीजिए। ठीक है, ये आया था, गोली खोल जो है उसके बाहर निकलना, आपको जो आवेश उत्पन्न होता है उसके बारे में यानी सूत्र निकालना था। फिर आप देख रहे हैं, यहाँ पे आया है, एक धातु पृष्ठ पर लैम्डा तरंगदैर्घ्य का एक वर्णीय प्रकाश आपतित करने पर प्रकाश विद्युत धारा के लिए निरोधी विभव 4V प्राप्त होता है। इसी पृष्ठ पर 2 लैम्डा तरंगदैर्घ्य के अनुपात, हाँ, आपतित प्रकाश के लिए निरोधी विभव V हो तो हो जाता है दिलही तरंगदैर्घ्य लैम्डा का, लिखा है नॉट का सूत्र, और लैम्डा के पदों में व्यक्त कीजिए। लैम्डा के पदों में इसको यानी इसका सूत्र आपको व्यक्त करना है। ये यानी डेरिवेशन आपका आया था 2 नंबर में। ठीक है, कितने नंबर में आया था, 2 नंबर में आया था। ऐसे ही देख लेते हैं आगे, जो अगला प्रश्न आपका है गवाला, उसको देखते हैं क्या आया था। देख रहे हैं, लिखा है ठोसों में ऊर्जा के आधार पर चालकों व अर्धचालकों में अंतर स्पष्ट करना है। यानी जो ठोस होते हैं बैंड ऊर्जा के आधार पर क्या है, चालक जो अचालक होते हैं, इनको में अंतर आपको लिखना था, वो आपका 2 नंबर में आया था। ठीक है, अंतर तो लिख ही सकते थे, अंतर चालक अचालक में लिखने में क्या दिक्कत है। जिसमें धारा प्रवाहित होते हैं वो चालक होते हैं, जिसमें धारा प्रवाहित नहीं होती है, प्रवाहित नहीं होता वो अचालक होते हैं। ठीक है, इतना तो आपको पता ही होगा, ये तो किया होगा आपने सही से, 2 नंबर मिल गए होंगे। आगे देखते हैं, यहाँ पे कहा गया है, निम्न ऊर्जा अवस्था में स्थित हाइड्रोजन परमाणु एक प्रोटॉन को आवेशित करता है, जो इसे n=4 के ऊर्जा पर स्तर उत्तेजित कर देता है। प्रोटॉन की आवृत्ति की गणना कीजिए। देखो प्रोटॉन की आवृत्ति की गणना कर दी थी यहाँ पे। ठीक है, यानी सवाल ये भी एक आया था, अगर किया होगा तो आपको 2 नंबर यानी मिले होंगे। ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं, जो आप किए हैं तो ठीक है, किया होगा। जहाँ तक का ये ज़्यादा कठिन सवाल नहीं थे, हम आपको बता भी सकते हैं, पर बताने से आप क्या मतलब आपको थोड़ी, या वो पहले होता तो बताया जाता, तो ये प्रश्न मालूम होता तो बता दिए जाते, अच्छे से आप कर भी सकते थे। पर क्या पेपर में पता नहीं क्या आ जाता है क्या नहीं आ जाता, जो पढ़ो वो आता ही नहीं है। पर ये आप है ना, बहुत सारे न्यूमेरिकल सवाल पढ़े आपने, पर वो सवाल नहीं फंसे हैं, वो जो सवाल नहीं पढ़े वही देखो आ गए हैं ना। तो कोई बात नहीं, अगर आपने पढ़ा होगा तो आपने किया होगा, आपके नंबर भी अच्छे आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 50-60 से नंबर कम नहीं आएंगे, इसकी बना लेना। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं, अगला प्रश्न लिखा है, सेक्शन डी वाला आ गया है आपका, लिखा है 2 क्रॉसित प्लोराइडों व ए बी के बीच एक तीसरा प्लोराइड सी इस प्रकार रखते हैं, मतलब 2 प्लोराइड हैं उसके बीच में एक तीसरा भी रख देते हैं सी। ठीक है, कि उसकी ध्रुवण अक्ष प्लोराइड ए की ध्रुव अक्ष से कोण बनाए। यदि प्लोराइड ए से निर्गत प्रकाश की तीव्रता I/O हो, तब प्लोराइड बी से निर्गत ध्रुवित प्रकाश की तीव्रता ज्ञात कीजिए। किस कोण पर निर्गत प्रकाश की तीव्रता अधिकतम होगी, ये आपको बताना इसमें है। ये देखो आया था आपका 3 नंबर का, कितने नंबर का आया था, 3 नंबर का। ठीक है, प्लोराइड वाला जो है बहुत ही ईजी है, पर फिलहाल क्या किया जाए, जब समय पे काम याद नहीं आता तो क्या ईजी हो या कठिन हो, कैसा भी हो, क्या मतलब उनसे, है ना। समय पर याद ही नहीं आता कोई चीज़ है जो आपका पेपर में आया है, बाद में याद आ जाएगा, पहले याद होगा और सब कुछ होगा, उस समय पर नहीं याद आता है, भूल जाओ, है ना। आपने यही गलतियाँ की होगी, बस भूल गए होंगे, पर ऐसा नहीं है, जो किया होगा हमारी आशा है ये आपका पेपर अच्छा गया होगा। लिखा अगला दिखे, खावला लिखा है, चल कुंडली धारामापी का सिद्धांत क्या है, इसका एक स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। धारामापी की सुगहता कैसे पढ़ाई जाती है, ये देखो आया था। ये तो हाँ, चल कुंडली वाला सबको पता है, ये तो सबने किया होगा, क्योंकि ये इसमें डेरिवेशन ज़्यादा कोई खास नहीं है, बस ये किया होगा, हमको हमारी आशा है अच्छा किया होगा। और देखो लिखा है, वैद्युत परिपथ के किरचॉफ का प्रथम नियम क्या है, इस नियम की सहायता से 2 ओम प्रतिरोध तार के सिरों के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे इनके बीच न्यूमेरिकल लगाना है इसका, और इसका नियम जो है प्रथम किरचॉफ का वो लिखना था आपको। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 3 नंबर मिल गए होंगे अगर किया होगा। ठीक है, कोई भी कर सकते थे इसमें अच्छे से, तो ये तो इजी है, किरचॉफ के नियम तो सबको याद है फिलहाल, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब अगला प्रश्न देखते हैं, आगे जो आया है आपका घावाला, लिखा 1000 फेरों की एक समतल कुंडली का क्षेत्रफल 500 मीटर स्क्वायर है, सेमी स्क्वायर तथा 4 × 10⁻⁴ मीटर प्रति वेबर प्रति मीटर के समरूप चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत रखी है। इसे 0.1 सेकेंड में 180 कोण
से घुमाया जाता है। कुंडली में औसत प्रेत विद्युत वाहक बल की गणना करनी है, आपको गणना करके बताना है कि यहाँ कितना क्या आएगा। ये सवाल आया था आपका 3 नंबर में, ठीक है, ये नंबर में 3 नंबर में। तो किया होगा आवेशित विद्युत वाहक बल की गणना करनी की होगी तो आया होगा आंसर सही बिल्कुल, तो आपके नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे अगला है, देखो यहाँ लिखा है विस्थापन धारा से क्या अभिप्राय। विस्थापन धारा तो पढ़ा होगा आपने। और एक विद्युत चुंबकीय तरंग के विद्युत क्षेत्र को आयाम E बराबर 120 न्यूटन प्रति कूलाम है। इसकी आवृत्ति V 50 है मेगाहर्ट्ज ज्ञात कीजिए, ठीक है। यानी इतना दिया तो आपको दो चीज़ें निकालनी है, एक निकालना है चुंबकीय क्षेत्र का आयाम निकालना है, दूसरा निकालना है विद्युत चुंबकीय तरंग दैर्घ्य का सूत्र निकालना है। यानी दो चीज़ें इसमें आपको निकालनी है, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र का आयाम निकालना और क्या निकालना है, वैद्युत चुंबकीय तरंग की तरंग दैर्घ्य, ठीक है। दो चीज़ें निकाली होंगी अगर आपको तब 3 नंबर मिले होंगे। तो यहाँ से क्या होता है, ये भी पूरा हो जाता है। अब भैया आ जाता है इसमें आगे और देख लेते हैं जो 5वां प्रश्न है। 5वें प्रश्न का वाला, ठीक है। लिखा है प्रकाश के व्यतिकरण के लिए आवश्यक प्रतिबंधों का उल्लेख कीजिए। यंग में द्विझिद्री का प्रयोग तरंगदैर्घ्य लैम्ब्डा का एक झिद्री वर्णिज प्रकाश का उपयोग करने पर पर्दे के एक बिंदु पर जहां पथांतर लैम्ब्डा है और प्रकाश की तीव्रता आई है, उस बिंदु पर प्रकाश की तीव्रता ज्ञात कीजिए जहां पथांतर λ/4 है, ठीक है। तो यहाँ जहाँ पर λ/4 पथांतर है वहाँ पे हमको आपको करना उस प्रकाश की तीव्रता आपको ज्ञात करनी है। तो यहाँ ये प्रश्न जो है थोड़ा हार्ड है, बट ये प्रश्न समझ में बहुत कम आता है ना, इसलिए आपने हो सकता नहीं किया होगा। अगर आपको ये पता होगा तो यानी पूरा पेपर आपने किया होगा, ठीक है, सब कुछ किया होगा तो पूरे नंबर मिलेंगे, ठीक है। इसके दिक्कत ना लेना है, बस अब टेंशन नहीं करना है। आपको अगला पेपर निकालना है जो पेपर आ रहा है केमिस्ट्री का, उसको बहुत सही से निकालना है। अगर देख लें लिखा है घावला अनुनादी परिपथ से क्या तात्पर्य है। LCR परिपथ अनुनादी परिपथ के लिए आवश्यक प्रतिबंध तथा अनुनादी की स्थिति में आवृत्ति का व्यंजक ज्ञात करना है। व्यंजक ज्ञात कर लो या यहाँ पे नीचे वाला जो सवाल है सवाल कर सकते हो। ये सवाल भी इजी आया था, दोनों ये सवाल मतलब एक इसमें करना था आपको, 3 नंबर मिले होंगे, ठीक है। अब देख लेते हैं जो आगे भी है उसको देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा है देखो घा वाला इसमें है डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य तथा गतिमान कणों के संवेग के बीच ग्राफ बनाइए और एक प्रोटॉन तथा अल्फा कण का समान विभवांतर से त्वरित किए जाते हैं उसके डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य के अनुपात की गणना कीजिए। यहाँ पे आया है, देख लो सवाल आया है। और इसके अलावा देख लेते हैं इसमें भी क्या है, यहाँ पर भी एक आपका इस प्रकार से आ गया है, ठीक है। तो ये देखो इसमें आ गया है। अब ऐसे ही आगे भी देखो यहाँ प्रश्न आया है कुछ, ये एक प्रश्न आया है, इसको आप देख लीजिए पढ़ के क्या बताएं, तो लिखा तो आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये प्रश्न आए हैं, सब 3-3 नंबर वाले थे। अब देखते हैं तो 5 नंबर वाले, 5 नंबर वाले देखते हैं। हाँ ये आ गया भैया 5 नंबर वाला आपका आ गया है पहले खंड या, ठीक है। देखो लिखा है विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र ज्ञात करना है। ये तो आपको पता, निरक्षीय वाला तो आपको पता पक्का होगा। और यहाँ पे अथवा दिया है, बहुत बड़ी बात है, अथवा दिया है। और यहाँ पे अथवा वहीं पे देते हैं कि इसमें कि आपको दोनों पता होंगे। यहाँ पे एक अथवा मतलब ऐसा देना चाहिए इनको जो आपको पता ना वो होना चाहिए, पर यहीं पे दोनों दे देते हैं जो आपको पता है। यही मेरे ख्याल कहीं अलग ये इसमें से एक प्रश्न कोई अलग दिया होता तो वो आप कर सकते 3 नंबर में, है ना। पर यहाँ पे दोनों दे दिया, आप इसमें ये करें कि ये करें, अब ये समझ नहीं आता है, ठीक है। तो इसमें एक ही करना भैया मेरे है, तो 5 नंबर आपको मिले होंगे इसमें। तो 5 नंबर आपके पक्के हैं, ठीक है, 5 नंबर यहाँ से आपके बिल्कुल पक्के हैं, किसी का बाप नहीं काटेगा। यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पे 2 आगे प्रश्न देख रहे हैं। एक आया है अग्रदिशिक वाला आया है संधिडायोड वाला, दूसरा आया है आपका यानी सवाल प्रतापी धारा जो है उसका सवाल आया है, उसको करना है। तो इसमें आपने यही किया होगा, ये इजी चलता है, कठिन भी इसमें कोई विशेष नहीं है, तो आपने ये सही किया होगा, ठीक है। 5 नंबर यहाँ पे हो जाएंगे आपके, 10 नंबर तो पक्का इधर हो जाएंगे। और यहाँ पे देखते हैं एक सवाल आया है, ये सवाल आया, ये सवाल सबको आता है, ठीक है। सवाल आया है, यहाँ पे निकालना क्या है, द्रव्यमान छत्र से आप क्या तात्पर्य है, एक नाभिक विखंडन अब क्रिया द्वारा बताना है, इसमें क्या नहीं ये याद करना, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये सवाल आया है। अब यहाँ ये भी आपको पता था सवाल और पता होगा क्योंकि इजी सवाल है, ज़्यादा कठिन सवाल नहीं है। और यहाँ पे देख रहे हैं ये प्रश्न भी आया है लाइमन श्रेणी वाला, हाइड्रोजन परमाणु के लिए ऊर्जा स्तर आरेख बनाइए, आरेख बना रहा था लाइमन श्रेणी वाला, आपको बिल्कुल याद था। ये आपका 5 नंबर यहाँ पे यानी 15 नंबर आपके पूरे हो जाते हैं, इसमें से कोई ना कोई आपने किया होगा, हमको पक्का पता है, ठीक है। आप देख लीजिए यहाँ पे आ गया है एक खगोलीय दूरदर्शी का नामांकित किरण आरेख बनाइए, उसकी अवलन क्षमता का सूत्र स्थापित कीजिए। तो यहाँ पे देख रहे हैं ये आया है, इसमें से चाहे ये करो चाहे ये करो, ठीक है, दोनों एक सवाल दिया एक ये दिया है। तो यहाँ पे पीछे जो आपका पेपर आया है यानी 5-5 नंबर वाले, ये प्रश्न बहुत ही अच्छे आए थे, आपने ये किए हुए होंगे, ठीक है, क्योंकि ये प्रश्न अच्छे आए थे और अथवा में दिए थे। बाकी जो 3 नंबर वाले हैं उसमें आपको हार्ड लगा होगा, तो आप क्या किया जाए, हार्ड लगा या ईजी लगा, जैसा भी लगाओ वो ठीक हुआ पेपर, ठीक है, कोई टेंशन ना लेना। अब आगे तैयारी करो अच्छे से, अच्छी यानी केमिस्ट्री की, ठीक है। तो ऐसे ही बने रहिए वीडियो, हम और भी सेट लेके आएंगे, आपका केमिस्ट्री का जो होगा उसका भी लेके आएंगे। और तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।